इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। कोई चीजें समझ में ना आए तो कमेंट की। ये होता है अलार्म सिस्टम। इस प्रकार से जब देखो ये एक डिटेक्टर लगा हुआ है, कोई भी आग लगेगी या फ्लेम होगा या हीट होगा या स्मोक होगा, उसको कैच करके सेंसर द्वारा ये क्या करेगा, इस सिस्टम में सुपरविजन सिस्टम में दम घोटने की विधि से आग को क्या कर सकता है, बुझाया जाता है। तो इसको बोलते हैं साउंड एंड लाइट सायरन, यानी सायरन भी करेगा प्लस में लाइट भी जनरेट होगी। जिस प्रकार से अपने पुलिस की एम्बुलेंस की जो गाड़ियां होती है सायरन करती है, प्लस में ऊपर जो लाइटें भी उसकी जलती रहती है, उसी प्रकार से सायरन भी देगा और लाइट भी। इसकी ये बोलते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटर मॉड्यूल होता है ये, कंप्लीट है ना, उसकी से देना। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से आग की सूचना देने वाला कौन सा उपकरण होता है। भी आग लगने के बाद में सूचना देता है कि हाँ भी आग लगी है, कोई भी आकर के आग को बुझाइए, संकेत देना। तो क्या वो फायर अलार्म सिस्टम होता है या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है या फायर सुपरविजन सिस्टम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट होगा फायर अलार्म सिस्टम, यानी अलार्म बजना, किसी चीज़ को फायर लगने के बाद में उस संकेत को कैच करना, कैच करने के बाद में क्या देना, संकेत अलार्म यानी एक्टिव करना, बजने अलार्म बजने लगना, जिससे पता चल जाए कि वहाँ आग लगी है। ये होता है अलार्म सिस्टम। इस प्रकार से जब देखो ये एक डिटेक्टर लगा हुआ है, कोई भी आग लगेगी या फ्लेम होगा या हीट होगा या स्मोक होगा, उसको कैच करके सेंसर द्वारा ये क्या करेगा, कैच करके पैनल की सहायता से किसको क्या बजने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा, जिससे अपने को पता चलेगा कि फलानी जगह आग लगी है और उस आग को अपने आसानी से बुझा सकते हैं या उस पर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। तो कौन सा होगा, अलार्म सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर सुपरविजन सिस्टम में आग किस पद्धति से बुझती है। भाई फायर सुपरविजन सिस्टम क्या होता है, एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। बड़े ही शानदार इस वीडियो में क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, इंटरेस्ट भी आएगा और इन क्वेश्चनों को देख के ये भी लगेगा कि अपनी किस स्तर की तैयारी अपन ने कर रखी है। मैंने थोड़ा सा चेंज करके इस वीडियो को बनाया है। रिक्वेस्ट है ध्यान से देख करके क्वेश्चन का जवाब देना, और जिसने पूरे जवाब दे दिए जवाब, तो मैं समझता हूँ कि वो लास्ट तक उस स्टेज में है, उस भागदौड़ में शामिल है। माहौल बनाने वाले क्वेश्चन हम नहीं देते भाई, जिससे आपका मनोबल बढ़े। मैं ये देखता हूँ कैसे करके इनका मनोबल टूटे, क्योंकि तैयारी वही करेंगे जिसको मैं ठोकरी दूंगा, और बार बार ठोकरी लगेगी ना तो आपका भी वो स्ट्रॉन्ग होगा माइंड कि यार मैं तैयारी करूंगा, मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि आपने तैयारी कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चनों को घुमा करके थोड़ा देंगे ना तो आपका कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं यही चाहता हूँ किसी प्रकार से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आप तैयारी शानदार करो और उनका जवाब दो, तब तो है मजा। अदरवाइज देखो माहौल बनाने वाले क्वेश्चन दे दें, भाई आग कितने प्रकार की होती है, आग कैसे बुझती है, तब व्यू बढ़ाने से कोई ये थोड़ी, आप तक में तो 2 या 3 बच्चे जिनको भी अच्छा लगे वो वीडियो बेस लगनी चाहिए, क्वेश्चन उनको समझ में आने चाहिए, लास्ट तक काम में आने वाले होने चाहिए अपने एग्जाम टाइम में। देखो फायर सुपरविजन सिस्टम है ना, उसमें आग बुझती है। अब बुझती कौन सी विधि से है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठंडे करने की विधि से बुझती है, दम घोटने की विधि से बुझती है, भूखा मारने की विधि से बुझती है, या बिटिंग मेथड की विधि से बुझती है। पहले जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दोस्तों फायर सुपरविजन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा चलिए ये देखो एक मैंने डायग्राम दिया है, इसमें देखो एक एक्सट्यूगेसर है, इस एक्सट्यूगेसर को फिटिंग किया इंस्टॉल किया गया है, वायर निकाली गई है। इसमें क्या होता है, इसमें होती है गैस। क्या होती है, गैस। यानी फायर सुपरविजन सिस्टम का मतलब होता है इलेक्ट्रिक के जो पैनल होते हैं ना, उनमें आग नहीं लगे, शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग जाती है और उस समय अपने प्रेजेंट टाइम में आग नहीं बुझा सकते, उसमें फायर सुपरविजन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, ताकि उस समय अगर शॉर्ट सर्किट हो उस पैनल, तो वायरों के बीच में से इस वायर को निकाला जाता है, ठीक है। और जैसे ही आग लगेगी, आग लगने के बाद में यह वायर क्या होगी, कट होगी, यहाँ से क्या जनरेट होगी, CO जो गैस होती है ना, वो गैस जनरेट होगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फायर सुपरविजन सिस्टम। दूसरा पूछा क्या है, पूछा इसमें यह कि इस सुपरविजन सिस्टम में जो आग बुझेगी वो कौन सी विधि से बुझेगी। ठंडा करने विधि नहीं होती, न भूख मारना विधि होती, इसमें होती है दम घोटना, जिसको अपने बोलते हैं समुद्रिंग मेथड। समुद्रिंग का मतलब होता है दम घोटना। दम घोटने की विधि से इस सिस्टम में, सुपरविजन सिस्टम में दम घोटने की विधि से आग को क्या कर सकता है, बुझाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा, फिर से चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन का देखो, ये दम घोटना 20 का राइट होगा, कंप्लीट है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, निवेदन है आपसे ही। निम्न में से फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बहुत टाइम देख लिए, बार बार आप हो रहे, फिर भी इनको कीजिए, क्या पता किस वीडियो में इस क्वेश्चन को किस तरीके से बताया गया है, ठीक है ना। निम्न में से फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार होता है, क्या रोप लेडर फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार होता है, क्या नेपसेक कोई टैंक होता है, क्या वो फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार होता है, क्या सालवे जो सीट होती है वो फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार होता है, या स्प्रिंकलर हेड होता है वो। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ऐसे दे दिए, 3 तो भिन्न ही है, इसका राइट कौन सा होगा, स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड, जो स्प्रिंकलर लगे होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, फिक्स
फायर फाइटिंग का प्रकार होता है, यानी फिक्स लगा दिए जाते हैं और आग लगने पर ऑटोमेटिकली काम करते हैं। उसमें एक बल्ब लगा होता है, टूटता है और मीडिया बाहर निकलती है, चाहे वो पानी हो चाहे कोई भी मीडिया हो। इस प्रकार से भवन की छत पे इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। कंप्लीट है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक नामक जो सेल होता है कौन से डिटेक्टर में व्यवस्थित होता है। डिटेक्टर का मतलब समझ गया ना, कोई भी आग लगने से पहले उसको डिटेक्ट करके सूचना देना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक नामक कोई सेल है, कौन से डिटेक्टर में होता है। आपने पढ़ा होगा हीट डिटेक्टर, क्या उसमें फोटो इलेक्ट्रिक नामक सेल होता है? क्या फ्लेम डिटेक्टर में होता है या स्मोक डिटेक्टर में होता है या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी नहीं होगा, किस में होता है? वो होता है स्मोक डिटेक्टर में। किस में होता है? सॉरी फ्लेम डिटेक्टर में। किस में होता है? फ्लेम। यानी जो फ्लेम डिटेक्टर होता है ना, उसमें क्या लगा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक नामक सेल लगा होता है। जिसका फ्लेम डिटेक्टर नहीं देखा हुआ, हीट और स्मोक ही देखा हुआ है, तो वो फ्लेम डिटेक्टर देख लीजिए। इस प्रकार का फ्लेम डिटेक्टर होता है, इसको बोलते हैं फ्लेम डिटेक्टर, और इसी में वो अपना क्या लगा होता है? सेल लगा होता है। कंप्लीट है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बड़े ध्यान से बड़े ढंग से करने हैं, साथ साथ में कवर करते रहेंगे। कौन सी ऐसी स्वचालित व्यवस्था है जिससे आग की सूचना मिलते हैं अलार्म बजने लगते हैं? कहने का मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्थित है जो स्वचालित व्यवस्था है जिससे आग की सूचना मिलते ही अलार्म बजने लगते हैं? तो क्या वो स्प्रिंकलर प्रणाली सिस्टम होता है या हाइड्रेंट प्रणाली सिस्टम होती है या डिटेक्टर प्रणाली सिस्टम होती है या अलार्म सिस्टम प्रणाली होती है? तो कौन सी होती है वो? अलार्म सिस्टम प्रणाली, जिससे सूचना मिलते ही क्या लगने जाती है? अलार्म बजने लग जाते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करवाएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन समझाएंगे। कंप्लीट है ना। ये होता है अलार्म सिस्टम। देखो सारे मैंने अलग अलग डायग्राम दे दी ताकि आपको चीजें देखने को मिले, नाम भी अलग अलग मिले। इसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट, इसको बोलते हैं साउंड एंड लाइट सायरन, यानी सायरन भी करेगा प्लस में लाइट भी जनरेट होगी। जिस प्रकार से अपने पुलिस की, एम्बुलेंस की जो गाड़ियां होती है सायरन करती है, प्लस में जो लाइटें भी उसकी जलती रहती है, उसी प्रकार से सायरन भी देगा और लाइट भी। इसकी ये बोलते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटर मॉड्यूल होता है ये। कंप्लीट है ना। उसके बाद में इसको बोलते हैं स्मोक डिटेक्टर, इसको बोलते हैं हीट डिटेक्टर। ये सारे अपने फायर सर्विस की थ्योरी में पूरा कंप्लीटली उनका समझाया गया है। ध्यान से वीडियो को, पीछे की वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों के बारे में मिलेगा। इसको बोलते हैं डिटेक्टर बेस। बेस का मतलब होता है डिटेक्टर जहां लगाया जाता है उसको बोलते हैं डिटेक्टर बेस। ठीक है, ये आईवी मॉड्यूल होता है। उसके बाद में इसको बोलते हैं रिपीटर पैनल होता है। ठीक है, ये बोलते हैं इनकोडर। कंप्लीट है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे यार, सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आपने कोई इमेज मिले और कुछ न कुछ चीज़ हर एक क्वेश्चन के साथ में जरूर मिले। फॉर्मेलिटी मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन दिखा दिया, ऑप्शन दे दिए, रट्टा मार लिया, क्वेश्चन बता दिया, कंप्लीट हो गया, ये नहीं होता भाई। ठीक है। तरल की आग को बुझाने के लिए जिसका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, निम्न में से कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करेंगे? क्या FWSS, क्या HVWS, क्या MVWS और क्या नन ऑफ दीज? हाई वेलोसिटी वाटर सिस्टम होगा या मीडियम वेलोसिटी वाटर सिस्टम होगा? तो ये सारे क्वेश्चन अपने पहले से आए हुए हैं। तो इसमें किसका होगा? तरल की आग को बुझाने के लिए जिसका फ्लैश पॉइंट कितने डिग्री से? 65 डिग्री। कितने डिग्री से? 65 डिग्री से क्या हो? कम हो। कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करेंगे? कौन सा करेंगे? MVWS। कंप्लीट है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे। चलिए, फायर बकेट को कहाँ रखा जाता है? फायर बकेट सीधा बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। फायर बकेट कहाँ रखा होता है? फायर हुक में लटका कर रखा जाता है, दीवार पर कील पर लटका कर रखा जाता है, स्टैंड पर हुक में लगा करके रखा जाता है, या जमीन पर सीधे समतल में रखा जाता है। तो फायर स्टैंड डायग्राम देख लेते हैं, क्वेश्चन कवर यहाँ जो होता है। ये देखो, ये होता है अपना फायर का एक स्टैंड होता है जिसपे बाल्टियों को स्टैंड में लगी हुकों में लटका कर रखा जाता है ताकि कोई भी अपने घरेलू काम के लिए इनको प्रयोग में न ले, और जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आए तब आसानी से अपने को ये दिखे और वहां से उतार करके अपन प्रयोग में ले सके। ये होता है फायर बकेट स्टैंड, और उसकी हुकों में ये फायर बकेट को लटकाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा? स्टैंड पर हुक में से लटका कर। कंप्लीट है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का राइट होगा सी। उद्वाहक पंप के नाम से निम्न में से कौन सा पंप जाना जाता है? उद्वाहक पंप के नाम से किस पंप को जानेंगे? चार ऑप्शन है, या फोर्स पंप को जानेंगे, या लिफ्ट पंप को जानेंगे, या प्लंजर को जानेंगे, या सेंट्रीफ्यूगल को। सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, प्लंजर पंप नहीं होगा और फोर्स पंप नहीं होगा। चौथा राइट कौन सा होगा? बी होगा। कि कौन कौन सा बोलेंगे? लिफ्ट पंप को क्या बोलते हैं? उद्वाहक पंप के नाम से जाना जाता है। किस पंप को? लिफ्ट पंप को। कंप्लीट है ना। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप सभी ने देखा है, चार ऑप्शन है, चारों में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या प्लंजर का प्रयोग किया जाता है, या पिस्टन का किया जाता है, या ग्लैंड पैकिंग का किया जाता है, या तीनों ऊपर दिए गए वो सभी होते हैं? उपरोक्त सभी इसका नहीं होगा दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। ग्लैंड पैकिंग किसे कहते हैं? क्या होती है ग्लैंड पैकिंग? देखो, पंप के इंपेलर को घुमाने के लिए जो सक्शन का, जो सॉफ्ट काम में लेते हैं,
जो सॉफ्ट है काम में लेते हैं। अब इस इंपेलर को घुमाएंगे, इंपेलर का कार्य होता है पानी उठाने के लिए, इंपेलर घूमेगा तभी तो पानी उठाएगा। और इस इंपेलर को चलाएगा कौन, यह सॉफ्ट, और सॉफ्ट किससे जुड़ी होती है, इंजन से। अब देखो पंप प्लस में सक्शन जो अपनी सॉफ्ट लगी है उसकी हवा अंदर, इसके माध्यम से हवा अंदर न जाए, इसलिए यहाँ क्या लगाई जाती है, ग्लैंड पैकिंग लगाई जाती है। इसी को बोलते हैं, डायग्राम देख लीजिए, ये अपना आगे का पार्ट पंप का पार्ट है, यहाँ एक सॉफ्ट लगी होती है जो इसको, ये आपको पार्ट इसको बोलते हैं ग्लैंड पैकिंग। क्या बोलते हैं, ग्लैंड पैकिंग। और ये बोलते हैं पंपिंग स्क्रेव। क्या बोलते हैं इसको, पंपिंग स्क्रेव। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सॉफ्ट तथा पंप के बीच लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सॉफ्ट और पंप के बीच क्या लगा होता है, सॉफ्ट और पंप दोनों के बीच क्या लगा होता है, वेन लगा होता है, इंपेलर लगा होता है, ग्लैंड पैकिंग लगा होता है, पंप केसिंग लगा होता है। चारों में से क्या लगा होता है, ग्लैंड पैकिंग। जो अभी अपने पिछला क्वेश्चन किया था ना वही है। और एक बार और देख लीजिए इसका डायग्राम, ये देख लीजिए पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप को खोल करके बताया। ग्लैंड पैकिंग देखो, इसको बोलते हैं ग्लैंड पैकिंग, ये ऑप्शन दिया गया। और ये अपनी क्या होती है, सॉफ्ट, ठीक है। जो यहाँ इंजन से जुड़ी होती है ये सॉफ्ट होती है। ये देखो यहाँ पंप के इंपेलर को घुमाने के लिए जो क्या लगी हुई है, सॉफ्ट। सॉफ्ट के बीच में यहाँ जो पैकिंग लगी हुई थी ताकि बाहर से हवा अंदर न जाए, ठीक है, ताकि बाहर से अंदर हवा भी न जाए। दूसरा जो अपनी सॉफ्ट घूमे, गर्म होने घर्षण की वजह से क्या ना हो, खराब ना हो, घर्षण की वजह से अपना भाई ज़्यादा घर्षण की वजह से यह खराब ना हो, ज़्यादा तप की वजह से, अगर ज़्यादा घर्षण की वजह से खराब होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पंप को ज़्यादा समय तक नहीं चला पाएगी। इसलिए इसके बीच में क्या लगाया जाता है, पैकिंग लगाई, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड पैकिंग। ये अपने थे क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने जितने भी फायर सर्विस के जुड़े हुए हैं उनको शेयर कीजिए, वो भी ये वीडियो देखें। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़ करके शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ऑप्शन आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ऑप्शन यूट्यूब पे अगर आपको सब्सक्राइब का मिल रहा है तो उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी फायर सर्विस के रिगार्डिंग वीडियोज़ है वो आपको उसी टाइम मिलती रहे जिस टाइम अपलोड करें। कंप्लीट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, उसी होश और जोश के साथ। धन्यवाद।